आप देख रहे हैं TNB। एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है हमारे देश के साथ। कौन कर रहा है? केजरीवाल जी कर रहे हैं, न जाने कौन कौन सी और विदेशी ताकतों के साथ मिलके ये कर रहे हैं। दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता। हमारी उस बात को मान करके ही सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच 29/10/2021 को ये फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस MR शाह, AS बोपन्ना, दो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने फैसला सुनाया कि जो बोरियम साल्ट वाले पटाखे हैं उनको छोड़ करके यानी ग्रीन पटाखे चल सकते हैं। और उस आदेश के बाद दिल्ली के लोगों ने पूरी धूमधाम के साथ दिवाली मनाई, खूब पटाखे चले। मगर इस बार फिर केजरीवाल नाम की बीमारी प्रकट हो गई है। 16/9/2022 को कि दिल्ली में कोई पटाखा चलाया नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, रखा नहीं जा सकता, और जनवरी तक के ऑर्डर कर दिया। क्या केजरीवाल सरकार को या दिल्ली के पोल्यूशन डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना करने का अधिकार है? क्या हिंदू पटाखे चलाता है उससे पोल्यूशन होता है? ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो खुल्लम खुला हमारी हिंदुओं की बरसों बरसों की जो परंपरा है उसका साथ खिलवाड़ है। और यहाँ दिल्ली सरकार हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, ये मुस्लिम तुष्टीकरण केजरीवाल जो करने वाला है, 22 हजार रुपये मुल्लों को तनख्वाह दे रहा। पैसा मेरा, टैक्स मैं देता हूँ सरकार को, माल उसको लुटाया जा रहा मुल्लों को। ग्रीन के कर जो पटाखे हैं वो पटाखे चलेंगे, और उसी आधार पर इस बार भी बंगाल हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया, और उसी आधार पर पिछले साल पटाखे आपने देखा भारी मात्रा में चले थे, और उसके बाद से कोरोना बीमारी में भी रोकथाम लगी। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से एक बार फिर से आवाज़ बुलंद की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दिल्ली सरकार ने जो दिवाली पे जो क्रैकर्स होते हैं उनको फोड़ने पर जो बैन लगा दिया है उसके खिलाफ हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्यों आप इसके खिलाफ हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ हैं जो उन्होंने आदेश जारी किया है क्रैकर्स जो है वो नहीं फोड़े जाएंगे? क्योंकि उससे तो पोल्यूशन होता है, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी दिल्ली वासियों को, और आप उसके खिलाफ हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है हमारे देश के साथ। कौन कर रहा है? केजरीवाल जी कर रहे हैं, न जाने कौन कौन सी और विदेशी ताकतों के साथ मिलके ये कर रहे हैं। हमने पिछले साल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे 2017, 18, 19, 20 4 साल के पोल्यूशन बोर्ड के आंकड़े निकाले। दिवाली के एक हफ्ता पहले, दिवाली के एक हफ्ता बाद और दिवाली की रात, सारे आंकड़े हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे, और ये आंकड़ों में पाया गया कि दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता। हमारी उस बात को मान करके ही सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने 29/10/2021 को ये फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस MR शाह, AS बोपन्ना, दो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने फैसला सुनाया कि जो बोरियम साल्ट वाले पटाखे हैं उनको छोड़ करके यानी ग्रीन पटाखे चल सकते हैं। और उस आदेश के बाद दिल्ली के लोगों ने पूरी धूमधाम के साथ दिवाली मनाई, खूब पटाखे चले। मगर इस बार फिर केजरीवाल नाम की बीमारी प्रकट हो गई है, और इन्होंने प्रकट होकर के बिना किसी कायदे कानून को मानते हुए एक चिट्ठी जारी कर दी 16/9/2022 को कि दिल्ली में कोई पटाखा चलाया नहीं जा सकता, बेचा नहीं जा सकता, रखा नहीं जा सकता, और जनवरी तक के ऑर्डर कर दिया। क्या केजरीवाल सरकार को या दिल्ली के पोल्यूशन डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना करने का अधिकार है? क्या नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ बकरीद के ऊपर लाखों बकरे काटे जाते हैं, उनका खून जाता है जमुना जी में, जमुना जी पोल्यूशन होती है, वो नहीं दिखता। पिछले साल दिवाली के ऊपर, दिवाली से पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हुआ, उस मैच में पाकिस्तान जीता। मुसलमानों ने टोपियां पहन पहन करके खूब पटाखे छोड़े, उससे कोई पोल्यूशन नहीं फैला, उससे तो शायद खुशबू आ रही थी। और जब हिंदू पटाखे चलाता है उससे पोल्यूशन होता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो खुल्लम खुला हमारी हिंदुओं की बरसों बरसों की जो परंपरा है उसका साथ खिलवाड़ है। हम आज से दिवाली नहीं मना रहे, बरसों बरसों से दिवाली मनाई जाती है। लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान राम लंका से आए थे
तो योद्धा वासियों ने, देशवासियों ने धूमधाम के साथ दिए जलाए, आतिशबाजी जलाई, धूमधाम से दिवाली मनाई थी। तो आज ये केजरीवाल खड़ा होकर के हमारी दिवाली में बैन लगाएंगे, हमारे दशहरे में रावण में पटाखे नहीं डाल सकते, हमारी दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन नहीं होगी, गणेश उत्सव में मूर्ति पूजा नहीं होगी, होली आगी रंग से, पानी से रंग नहीं खेलेंगे। भाई आप होते कौन हो? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है हिंदू संगठनों को, हिंदुओं को, कि हम अपने त्यौहार कैसे मनाएंगे, ये अधिकार मेरा है, वो केजरीवाल या किसी सरकार का नहीं है। तो मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वो हनन जो किया जा रहा है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जा रही है। उसी बात को लेकर के हम आज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हमने अवमानना की एप्लीकेशन लगाई है, और तो और वेस्ट बंगाल में वहाँ की हाई कोर्ट ने भी हमारे पिछले साल के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनको मानते हुए इसी 11/10/2022 को जो पटाखों पर रोक लगी थी वो पूरी तरह हटा दी है। उन्होंने कहा यहाँ भी ग्रीन पटाखे चल सकते हैं। एक तरह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बेस मान करके वेस्ट बंगाल की सरकार अपना आदेश बदल रही है, और यहाँ दिल्ली सरकार हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, ये मुस्लिम तुष्टीकरण केजरीवाल जो करने वाला है, 22,000 रुपये मुल्लों को तनख्वाह दे रहा है। पैसा मेरा, टैक्स मैं देता हूँ सरकार को, माल उसको लुटाया जा रहा मुल्लों को, और मंदिर के पुजारी भुखमरी पे 100 रुपये किसी को तनख्वाह नहीं है। तो आप आवाज उठा रहे हैं इस विषय पर? बिल्कुल आवाज उठाते हैं, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, और दिवाली तो पूरे धूमधाम के साथ ही मनेगी। पूरी दिल्ली, पूरा देश पटाखे चलाएगा और खूब आनंद से दिवाली मनाएगा, ये हमारा स्पष्ट कहना है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हमारे साथ हैं, AP सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, जो पिटीशन दाखिल की गई है किस आधार पे की गई है और क्या कुछ है उसके? देखिए, हमने एप्लीकेशन लगाई है अंडर आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रीड विद सेक्शन 2B and 12 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके आधार पर हमने नोटिस दिया था, जो दिल्ली सरकार ने 16/9/22 को एक आदेश पारित किया, आर्बिट्रेटरी अनलॉफुल इलीगल आदेश, जिसमें उन्होंने कहा किसी तरह के कोई पटाखे नहीं रखेगा, नहीं बेचेगा, नहीं चलाएगा, जो कि हमारे 29/10/2021 के आदेश के खिलाफ है, उसके खिलाफ गलत है। उसमें जस्टिस AR बोपन्ना साहब, जस्टिस S बोपन्ना साहब, जस्टिस MR शाह ने साफ तौर पर आदेश कहा था कि बैरियम साल्ट के अलावा के ग्रीन केकर्स जो पटाखे हैं वो पटाखे चलेंगे, और उसी आधार पर इस बार भी बंगाल हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया, और उसी आधार पर पिछले साल पटाखे आपने देखा भारी मात्रा में चले थे, और उसके बाद से कोरोना बीमारी में भी रोकथाम लगी, कोरोना भी रुका उसके बाद। क्योंकि हमारी परंपरा है कि जैसे दीपावली पे दिए जलाना, माननीय मोदी जी ने भी कोरोना के समय दिए जलवाए थे, वो दिए जलाना, घी के दिए जलाना, दीपावली पे दिए जलाना, इस तरह के, इससे जो सीजनल बीमारियां हैं, जो डेंगू, मलेरिया, मच्छर ये पैदा होते हैं इस समय, जो भयानक बीमारी का रूप आपने देखा, दिल्ली में हज़ारों लाखों लोगों की मौत हुई है डेंगू से, मलेरिया से, चिकनगुनिया से, इसी समय की बीमारी, इन सब पर रोक लगे। और पटाखों में हम बेरियम साल्ट के कोई पटाखे नहीं चलाएंगे, हम ग्रीन क्रैकर्स के पटाखे चलाएंगे। लेकिन इस आदेश के आधार पर जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आदेश दिया है आर्बिट्रेटरी, उसके आधार पर दिल्ली पुलिस हमारे व्यापारियों का, हमारे लोग व्यापारी हैं, इन सब का शोषण ना करे और झूठे केस ना लगाए। इसलिए हमने इस आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इन लोगों को दिया है, और जिस पर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेंशनिंग की है। लेकिन सर, दिल्ली सरकार तो लगातार यही कहती आई है कि पोल्यूशन दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और लगातार सर्दियों में दिसंबर या नवंबर या अक्टूबर लास्ट के महीने में लगातार जो है पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर जो है वो रोक रहेगी। वो गलत तो हमने 2016, 2017, 18, 19 और 20 के जब ये फैसला हुआ था 2021 में 29/10/2021 को, हमने इन सालों के आंकड़े, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े हमने कलेक्ट करके दिए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें हमने दीपावली के एक हफ्ता पहले, जैसे अभी एक हफ्ता है, 5 दिन हैं, तो उससे पहले के आंकड़े अभी का देख लें। अभी नहीं दीपावली, आपने परसों की खबर देखी, आपके चैनल ने दिखाया कि पॉल्यूशन बढ़ गया। अभी कोई पटाखे नहीं, लेकिन पॉल्यूशन कहाँ से बढ़ गया? इसका मतलब खबरों में बढ़ाया जाता है। हिंदू भावनाओं को रोकने के लिए, आहत करने के लिए बढ़ाया जाता है, जिस आधार पर आर्बिट्रेटरी आदेश पारित किया गया है। और इसमें हमने 16, 17, 18, 19 भी, दीपावली के एक हफ्ता पहले, दीपावली के वाले दिन का,
सुबह का, दोपहर का, रात का और उसके बाद के सारे आंकड़े हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिए थे। उसके आधार पर कहीं भी पॉल्यूशन दीपावली से नहीं बढ़ा है। पराली की समस्या हो, अन्य राज्यों से समस्या हो, सीजनल समस्या हो, हवा न चलने की समस्या हो, बारिश न होने की समस्या हो, ये चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन इसका दीपावली के पटाखों से, दियों से कोई महत्व नहीं है। और इसी आधार पर यूनाइटेड हिंदू नेशनल फ्रंट, इसके 46 हिंदू संगठनों का एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आधार पर हमने याचिका यहाँ। सर अभी तो जैसे कि बैन है, अभी कहीं भी पटाखे जो हैं वो नहीं बिक रहे हैं, इलीगल तौर पे अगर बिक रहे हों तो उन पे छापेमारी भी लगातार की जा रही है। तो सर अभी क्या, जैसे आपने कोर्ट में पिटीशन दायर की है, तो क्या अब सरकार को भी कोई नोटिस जो है वो भेजा जाएगा? सरकार को हमने नोटिस दिया है। सरकार को हमने नोटिस दिया, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिया है, चीफ कंट्रोलर पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है और स्पेशल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट कम सेक्रेटरी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमने नोटिस दिया है। कंटेम्प्ट नोटिस दिया जाता है, हमने भेजा है और उसके आधार पर दिल्ली सरकार को भेजा है कि वो अपना आर्बिट्रेटरी, इलीगल, अनलॉफुल उनका आदेश अगर धोखे से हो गया है, राजनीति से प्रेरित हो गया है, जन भावनाओं को रौंदने वाला हो गया है, हो जाता है सरकार से, तो वो गलती माने और उसको वापस ले। और जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और पूरा बहुत विस्तृत आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 29/10/2021 का डबल बेंच का आदेश है। अर्जुन गोपाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 728/15 की जो याचिका चल रही है, उसमें हम लोग याचिका करता है, उस आधार पर होना चाहिए। और उसमें किसी तरह की भी अगर कोताही बरती गई तो वो दिल्ली सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुलजिम बनेगी। क्या उम्मीद लग रही है सर? नहीं, हमें उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छी तरह से एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। जन भावनाओं की आदर के लिए सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान की रक्षा के लिए बना है। संविधान की रक्षा का काम ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, जहां हम खड़े हैं। बहुत पवित्र न्याय का मंदिर है। ये हमारी याचिकाओं की बात नहीं है कि 46 संगठनों ने डाली या जय भगवान गोयल जी ने डाली या डॉक्टर AP सिंह ने डाली, इसकी नहीं है। देश के 140 करोड़ लोग गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देख रहे हैं, कातर निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे त्योहारों में हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि जो बालक अपना इतिहास नहीं समझ पाएगा वो अपना वर्तमान और भविष्य नहीं बना सकता है। ये सर एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी कि जो लोग बीमार हैं, जिनको गंभीर बीमारियां हैं, तो क्रैकर फोड़ने से उनको कहीं ना कहीं जो है वो तकलीफ़ होती है, तो क्या उस चीज़ को लेकर भी? देखिए, बीमारी तो कई बार तरह तरह की आती हैं और हमें तो ये लगता है बीमारी आए इसलिए पटाखे रोक के जाते हैं। हम लोग तो बरसों से दिवाली मनाते आ रहे हैं। हमारे घरों में पुताई होती थी, सफाई होती थी। अगर साल भर कोई कूड़ा कचरा जमा सब निकाल के हम फेंकवाते थे ताकि मच्छर, मक्खियाँ, मलेरिया जैसी बीमारियाँ ना आएँ। और हम एक फोकिंग करवाते हैं आजकल, MCD वाले फोकिंग करवाते हैं घरों में। हम खुद लाते हैं फोकिंग वालों को, आओ हमारे घर में फोकिंग करो, और हम उसका धुआं बर्दाश्त करते हैं। किस लिए बर्दाश्त करते हैं? कि धुआं से मच्छर मर जाएंगे, ऐसी जो जीवाणु कीटाणु पैदा हो गए हैं वो मर जाएंगे, तो हम ठीक रहेंगे। तो ये तो एक टेम्परेरी सिस्टम है जो बरसों से दिवाली पटाखे जलाने की परंपरा आ रही है। ये उसी लिए चलती आ रही है परंपरा। आप परंपराओं से खिलवाड़ करोगे, आप परंपराओं के बदलोगे, और आप हिंदुओं का जो बरसों से बना हुआ त्यौहार है, जो बचपन से सैकड़ों हजारों सालों से मनाया जाता जा रहा है, तो क्या केजरीवाल, कई मुख्यमंत्री आए, कई मुख्यमंत्री गए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके हिंदुस्तान की हिंदू जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बुजुर्गों का, बड़ों का, बीमारों का ख्याल रखना चाहिए, हम रखते हैं। और मैं समझता हूँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा अपने घर में से पटाखे लेके आएगा जिन पटाखों से उनके छोटे बच्चों को नुकसान हो, उनके बूढ़े माँ बाप को नुकसान हो या बीमार को नुकसान हो। ऐसा कोई नहीं करेगा। हम सब मानवतावादी लोग हैं, हम मानव कल्याण के लिए बड़े से बड़े काम करते हैं, तो ऐसा कोई काम हम करेंगे नहीं। और फिर भी ऐसा कोई घर में बीमार होता है तो उसको थोड़ा सा हम बचाव रखते हैं, उसको बंद कमरे में रखते हैं, ये कम से कम वो इन चीज़ों से दूर रहे। त्यौहार तो मनाया जाएगा और पटाखों के साथ ही मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा गया है कि जिस तरीके से लगातार सालों दर साल हमारे त्योहारों को दिल्ली सरकार की तरफ से फीका किया जा रहा है, हर बार
क्रैकर्स को बैन कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो जला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर तरह के पटाखों को बैन जो है वो सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो इसीलिए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से याचिका दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी दिल्ली सरकार जो है वो नहीं मान रही है। और इसी के साथ ही कई विभागों को नोटिस जारी किया गया है वकील AP सिंह की तरफ से, और उन्होंने भी सीधे तौर पर ये कहा है कि जो चीज़ें दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लागू की गई हैं उसे वापस किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधा साफ है कि ग्रीन क्रैकर्स जो हैं वो जला सकते हैं। और इसी के साथ ही जय भगवान गोयल, जिनसे हमने अभी बात की थी, उन्होंने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का नाम जो है वो दिया गया है, केजरीवाल सरकार की तरफ से की जा रही है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो मुस्लिम लोग हैं उनके भी त्योहारों पे सवाल खड़े किए गए हैं। दिल्ली सरकार यमुना को साफ़ करने का दावा करती है, लेकिन जिस तरीके से जो बकरा ईद होती है और उस पर जब जो चीज़ें होती हैं, जो ब्लड होता है वो बहकर यमुना में जाता है, उससे कहीं ना कहीं जो है वो यमुना दूषित होती है। तो ये बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो उठाए गए हैं, और सीधे तौर पर एक बात कही गई है कि दिवाली पटाखों के साथ इस बार यूनाइटेड फ्रंट के लोग जो हैं वो मनाएंगे, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और नोटिस दिल्ली सरकार के कई विभागों को दिल्ली सरकार को जारी कर दिया गया है। अब देखना यही रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है और कितनी जल्दी इस पर सुनवाई होती है। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।